हर हर महादेव सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ और एकदम मस्त होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पे हमेशा बनी रहे, यही मनोकामना करूंगी मैं महादेव जी से। तो चलिए आज का रिएक्शन करते हैं स्टार्ट। तो आज का रिएक्शन देने वाली हूँ मैं स्नैपी गर्ल्स और अंशु और उनके फैमिली के जो भी मेंबर हैं। तो कल वाला वीडियो तो आप लोगों ने सपना का देखा ही होगा। बहुत कोशिश की उसने कि मैं अपनी जलन, अपने एंगर इशू हम सबको मतलब व्यूअर्स को ना दिखाए, लेकिन एक जो जलन है ना, वो उसके फेस पे दिख रही थी कहीं न कहीं। एक तरफ सपना बोलती है कि मुझे उनसे कोई लेना-देना नहीं है, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहती। और दूसरी तरफ हर आए दिन, हर 1 हफ्ते बाद, हर 15 दिन बाद जो है वो स्टार्ट हो जाती है कहीं न कहीं। जब उनसे कोई लेना-देना नहीं है, उनकी बहू वो बोलती है कि मैं उनकी बहू भी नहीं हूँ और हमें कुछ नहीं चाहिए, तो फिर क्यों हर बार उनका नाम लिया जाता है? ख़ासकर अंशु का, जिसको वो अपनी बेटी मानती थी। बिल्कुल भी अपनी बेटी नहीं मानती थी। अपनी बेटी के लिए इतनी हेट कौन दिलवाता है? और ये जो हमेशा सपना अपनी वीडियो में बोलती रहती है कि वो बच्ची नहीं है, वो बच्ची नहीं है। सपना वो बच्ची ही है, ठीक है? अपनी तरह चालाक मत उसको तुम समझो। जैसे कि तुम 18 साल की उम्र में सूरज से शादी करके लड़ाई झगड़े वाली रिकॉर्डिंगें करती थी ना, ये शार्प माइंडेड तुम्हारा ही है। जब तुम 18 साल की उम्र में ऐसा कर सकती थी, तो आज तुम क्या नहीं कर सकती? ये सीधी-सी बात है। हमारी भी उम्र काफ़ी हो गई, मेरी शादी को 15 साल हो गए, लेकिन हस्बैंड के साथ लड़ाई झगड़े ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, सबकी हो जाती है, इसमें क्या है? छोटी-छोटी बातों पे कई बार बहस हो जाती है, तो हम कोई रिकॉर्डिंगें करते थोड़ी ना करते हैं। और फिर उस इंसान के चले जाने के बाद क्या साबित करना चाहते हैं? व्यूज़। कुछ एक लोगों को समझ आ रही है, कुछ एक लोगों को अभी समझ नहीं आ रही है। खैर, ये टॉपिक तो हमेशा चला रहता है, लेकिन कल वाली वीडियो को देख-देख के मैं आपको आज रिएक्शन दूँगी कि सपना ने अपनी वीडियो में क्या बोला। अपने वीडियो में सबसे पहले कहा कि भई 3 महीने से उन लोगों को जिस चीज़ का वेट था, फाइनली वो चीज़ जो है वो पूरी हो गई, उनका जो प्लान है सक्सेस हो गया। तो सबसे पहले मैं यही बोलना चाहती थी कि जब तुम्हें पता था कि उनका प्लान था ये सारा, तो तुम घर से गई ही क्यों? धक्के मार के तो कोई नहीं निकाल सकते किसी को, ये दिखती बात है। तुम्हारी प्लानिंग बहुत लंबी-चौड़ी चली हुई थी, बहुत ज़्यादा। सक्सेस वो नहीं हुए सपना, सक्सेस तुम हो रही हो, ठीक है? तुम उनको पर मैं एक बात बोल दूँ, जितना तुम उनकी इज़्ज़त को उछाल रही हो, तुम्हारी खुद की इज़्ज़त उतनी ही उछल रही है अब सोशल मीडिया पे। तुम उनका पीछा नहीं छोड़ रही हो बिल्कुल भी व्यूज़ के चक्कर में, ठीक है? तुम उनको मतलब ऐसे कर देना चाहती हो। और रही बात मतलब प्लानिंग की, तो प्लानिंग क्या है? प्रॉपर्टी की। सब लोगों को अब समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा तो अपने कमेंट बॉक्स देखना जाके। सब लोगों ने लिखा है, इसके मुँह से सिर्फ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी और पैसा। इसके सिवा इसके सिवा इसके मुँह से कोई बात सुनने को नहीं मिलती। उनकी बेइज़्ज़ती और प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। और किसी के मुँह से आज तक हमने ये बात नहीं सुनी प्रॉपर्टी की। सपना जब भी उनकी कोई बात लेके आती है, सिर्फ प्रॉपर्टी की बात करती है। तो बहन यही कहना चाहूँगी कि अगर तुम्हें पता था कि इनकी प्लानिंग है, तो धक्के मार के वो तुम्हें नहीं निकाल सकते थे। तुम वहीं रहती, उनकी प्लानिंग को सक्सेस होने नहीं देती। और ये तुम्हारा ही प्लान था, क्योंकि तुमने पहले से ही लंबी-चौड़ी प्लानिंग कर रखी थी। प्लानिंग ये थी कि अंशु को पहले बहला-फुसला के वहाँ से भगाओ, फिर सबसे पहले अंशु को टारगेट करो और फिर अंशु को तो भगा दिया। फिर अगर अंशु वहीं पे रहती, तब तुम कैसे बोल पाती कि भई अंशु फिर आ गई वापस प्रॉपर्टी के चक्कर में। तो सबसे पहले तुमने अंशु को बहलाया-फुसलाया, उसको वहाँ से रफ़ा-दफ़ा किया। उसके बाद अब दिखती बात है, ये बेचारे अकेले, इनके पास कोई ना कोई तो आएगा। तो तुमने सभी के दिमाग में पहले ही ये बात डाल दी कि देखना अब प्रॉपर्टी के लिए इनके मायके वाले ज़रूर आएँगे। और लोगों को वही लग रहा है, पर कुछ एक लोगों को लग रहा है, सबको नहीं लग रहा है। तो उनके पास कोई आता तो सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए आता, और तुम्हारे मायके वाले जब तुम्हारे पास रह रहे हैं, बैठ के खा रहे हैं, तो उनको कुछ नहीं चाहिए क्या? वो किस लिए बैठ रहे हैं? उनको भी अपने घर भेज दो, तुम भी अपने से रहो।
जब उनके पास कोई हेल्प के लिए जाता है तो तुम्हें लालच आ जाता है प्रॉपर्टी का। लेकिन वैसे ही तुम्हारे मायके के 10-10, 15-15 लोग तुम्हारे पास पड़े रहते हैं, तो उनको किसी चीज़ का लालच नहीं है। वो बहुत फले-फूले, क्या बोलूँ अब मैं। और बात अपनी वीडियो में बोल रही थी कि भई वो अंशु के मम्मी-पापा हैं, आई थिंक मेरे तो वो कुछ है ही नहीं, मेरी बच्चियों के तो वो कुछ है ही नहीं। तो बहन शायद तुम भूल गई अपनी वीडियो देखना, कि तुमने खुद बोला था कि पापा जी प्लीज़ मुझे बहू मत बोला करो, मैं आपकी बहू नहीं हूँ। और आज तुम खुद ही बोल रही हो, वो तो कुछ बोल ही भी नहीं रहे, फिर भी मतलब तुमने तीर ऐसे कसा हुआ है उनके ऊपर ना। सबसे पहले तो मैं यही सोचती हूँ ना कि यार जिसको इसने बेटी बोला, इतनी सी बच्ची को ये बदनाम, और इतनी इसको क्या फ़र्क पड़ता है, एक बात बताओ? अंशु को बदनाम करने से इसको क्या फ़र्क पड़ता है? जब इसने मरे हुए पति को नहीं छोड़ा, उसकी भी रिकॉर्डिंग जो है वो डाल दी। देखो हेट कहाँ से स्टार्ट हुई, जब इसने सूरज भैया की रिकॉर्डिंग डाली थी। अगर वो ज़िंदा होते तो शायद इतना फ़र्क पड़ता भी नहीं लोगों को, लेकिन वहाँ से लोगों के आँखें खुलना शुरू हो गई। हमारी भी, मेरी भी नहीं खुली थी उस टाइम तक। मेरी खुली तब जब अंशु की रिकॉर्डिंग डाली। तब मैं जाके वो पिछली रिकॉर्डिंग भी सुनी, अगली भी सुनी, पड़ी हुई थी मेरे पास, मैंने सेव कर रखी थी। तो ऐसा लगता है जब ये उसको नहीं छोड़ा मरे हुए पति को, ज़िंदा लोगों को ये कहाँ छोड़ेगी? सोचो 18 साल की उम्र में जब ये पति की रिकॉर्डिंगें कर सकती है, तो ये क्या नहीं कर सकती? बहुत बड़ी मास्टरमाइंड है सपना, बहुत बड़ी। पर पता क्या हो रहा है? इसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हाँ, घर से इसने निकलना था, वो सक्सेस हो गई। इनको बदनाम करना था। कुछ एक वक़्त में लोगों को लगी थी इनसे नफ़रत होने अंकल-आंटी के प्रति, लेकिन अब धीरे-धीरे जो है ना लोगों की आँखें खुल रही है। मतलब इसको अभी भी बिल्कुल शर्म नहीं आ रही कि उनके भी 2 बेटे गए हैं। मतलब इतना बुरा बना दिया, अगर बुरा बनाना था उस वक़्त बनाना था ना, जब सूरज भैया भी नहीं रहे थे। तो तब तो तुमने फटाफट से दूसरे बेटे से शादी कर ली। तब बुरा बोलना था ना इनको, तब नहीं सोचा तुमने? मैं फिर बोलती अगर ये इतने बुरे होते तो कोई भी नहीं करता यार, पता क्या होता है? कई बार मतलब बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है कि बहू जो है वो विडो हो गई और अपने बेटे से उसकी शादी दूसरे बेटे से शादी करवा दो, लोग बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन इन लोगों ने क्या सोचा क्या नहीं, इन लोगों ने शादी करवा दी। ये चाहते तो क्लेश उस टाइम भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं बोला, बोलती तुम ही थी। और दिखती सी बात है भई, फटाफट शादी हो गई, बच्चा हो गया, एकदम से घुल-मिल गए। 2 दिन पहले भैया बोलती थी, 2 दिन बाद फिर कुछ टाइम बाद फटाफट से प्रेगनेंसी की न्यूज़ आ गई। तो क्या साबित होता है इससे? वो तो व्यूअर्स को खुद ही पता है कि क्या साबित होता है, क्या नहीं। तो एक ही बात बोलूँगी, अंशु का पीछा छोड़ दो। और कुछ एक लोग यहाँ पे पता है क्या कमेंट कर रहे हैं? कि उनका जो खानदान है ना, वो नष्ट हो जाए। आप लोगों को वैसे सच में समझ है इस चीज़ की? उनका जो खून है, उनका जो खानदान है, वो खत्म हो जाए, उन्होंने सपना के साथ ऐसा किया। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, मैं अपने मुँह से क्या कहूँ कि उनका खून कौन है? आपको पता है, आप कमेंट करने से एक पहले एक बार भी नहीं सोचते? कमेंट करो लेकिन इस तरह से करो, इतने भी मत करो यार, इतने गंदे कमेंट भी मत किया करो किसी को। मैंने सपना के वहाँ पे पढ़ा था, सपना की वीडियो के नीचे किसी ने कमेंट कर रखा है कि इनका खानदान जो है वो सारा ये हो जाए, वो हो जाए। यार इतना तो खानदान बेचारे इतना तो भुगत रहे हैं माँ-बाप, इससे ज़्यादा क्या? खानदान में जहाँ तक मुझे पता है आप सपना से प्यार करते हैं, तो सपना की 2 जो बच्चियाँ हैं ना, वो उसी खानदान का हिस्सा है। सपना खुद को माने ना माने, लेकिन वो बच्चियाँ उसी खानदान का हिस्सा है। तो सबसे पहले उन बच्चियों को सोच लिया करो, फिर उन बच्चियों को तो साइड में रख के ही आप लोग कमेंट किया करो, इस तरह के कमेंट किया ना करो। सोच समझ के बोला करो। देखो हम रिएक्शन देखते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि हम बच्चों को बीच में लाते हैं, कभी भी नहीं। और इस तरह की बद्दुआएँ तो हम कभी किसी को नहीं दे सकते। रिएक्शन देते हैं, हाँ, अपनी सोच बताते हैं कि उसने ऐसा बोला, हम ऐसा सोचते हैं इस बारे में। ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए, वो उसकी सोच है, ये हमारी सोच। लेकिन बच्चों को बीच में टारगेट करना और इस तरह की बददुआएँ देना बहुत ही गलत बात है, इस तरह से मत दिया करो। क्योंकि जो बददुआएँ आप देते हैं ना, वो ऐसा ना हो कि खुद को भी लग सकती है। ये भी ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का।
बच्चों के लिए कभी कुछ मत बोलो, कभी भी मत। बच्चे भगवान का रूप होते हैं।